सो गाइस मुझे ना बहुत सारे कमेंट आते हैं और आज संडे का दिन है। वैसे सिलाई की वीडियो नहीं आएगी, आज क्लास की वीडियो नहीं आएगी, लेकिन हम कुछ बहुत सारी बातें करेंगे। जैसे कि मुझे कुछ कमेंट आते हैं कि मैम ये क्लास कब तक चलेगी, और आप कहते हो बेसिक सिलाई सीखें पहले, उसके बाद फिर बाहर का आप काम करना शुरू कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। तो बेसिक में आता क्या क्या है, हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे, क्योंकि शुरू में आपको बेसिक सिलाई आनी चाहिए। जैसे कि हमारी क्लास चल रही है, क्वेश्चन ये भी है कि यह क्लास कब तक चलेगी। सारी चीज़ों के मैं आपके आंसर देने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक सिलाई क्या होती है, क्योंकि आप सिलाई कोर्स मेरा सीख रहे हो लेकिन आपको नहीं पता कि बेसिक में क्या क्या आता है, कितना सिलाई सीखें जिससे हम बाहर की सिलाई करना शुरू कर दें और हम काम में फिनिशिंग ला सकें और बाहर की अर्निंग भी कर सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा जो बेसिक होता है उसमें क्या क्या आता है। तो बेसिक में देखो क्या क्या आता है, जो नॉर्मल आप डेली यूज़ में कपड़े पहनते हो। मैं अपनी बताती हूँ, मैं सूट पहनती हूँ, सलवार पहनती हूँ, पैंट पहनती हूँ और पटियाला सलवार पहनती हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो पेटीकोट हो गए, ब्लाउज़ हो गए, ये सारी चीज़ें बेसिक में आती हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर ब्लाउज़ पहने जाते हैं। सूट, सलवार, ब्लाउज़, पैंट, पटियाला, अस्तर वाले सूट, सादा ब्लाउज़ और पेटीकोट, और क्या चीज़ हो गए, प्लाज़ो, अनारकली, ये सारे बेसिक में आते हैं। अम्ब्रेला कुर्ती, ये सब बेसिक में आते हैं। इनमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिज़ाइनर कपड़े हैं, ये डिज़ाइनर में नहीं आती है, बेसिक में आते हैं। 4-5 चीज़ आपको अच्छे से सीख लेनी है। फिर जब आपको लगे कि मेरी 2-2 3-3 बार हमने इसको बना लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सूट 2-3 बार बना लिए, ब्लाउज़ बना लिए, ये सारी चीज़ों में सिखा रही हूँ वो कई बार आपने बना ली और आपको लग रहा है कि लगभग ठीक आया है। मैं यहाँ पे 100% परफेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी बीत जाती है, वो कभी परफेक्ट नहीं होते और कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। आप डरे ना कि मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकते। उसका कारण क्या है कि आज हमने कंप्लीट सीखा, कल एक नया डिज़ाइन आ गया। आप सोच रहे हो कि यहाँ तक रास्ता हमारा कंप्लीट हो गया, हो सकता है कल रास्ता किसी और ने आगे का बना लिया हो। तो डिज़ाइनिंग डेली आ रही है, डेली आ रही है, और हम सबको सीखनी पड़ती है। कितना भी कोई प्रोफेशनल हो जाए, सबको सीखना पड़ता है। कोई भी परफेक्ट कंप्लीट नहीं है। हम सबको लगता है कि हम कंप्लीट हो जाएंगे तब बाहर का काम करना शुरू करेंगे, नहीं। आपने 2-2 4-4 चीज़ें अगर बना ली हैं अपने घर की या पड़ोसियों की या रिश्तेदारों की, आपको लग रहा है कि मैं काफ़ी अच्छा करने लगी हूँ, लेना शुरू करो बाहर का काम। चाहे वो फ्री में करो, चाहे वो पैसे में करो, लेकिन अपना डर निकालना है तो बाहर का काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप डेली अपनी मम्मी के, अपने रिश्तेदारों के कपड़े बनाओगे, वो नहीं डांटेंगे आपको, वो कुछ कमी नहीं निकालेंगे। ठीक है, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी बाहर वालों के कपड़े इसलिए सिलने चाहिए ताकि वो कमी भी आ रही है तो उस कमी से डरना नहीं है कि कमी निकाल दी, इंसल्ट फील नहीं करनी है, आपको उस कमी पे काम करना है। तभी तो आपको समझ आएगा कि भाई हमारा काम इस यहाँ पे कमी है, यहाँ पे सुधारना है। जैसे कि बेटी को माँ कहती है कि रोटी सही बनी है, सही बनी है, लेकिन हमें ससुराल में पता चलता है कि भाई हमारी रोटी कहाँ से टेढ़ी है, क्योंकि सारी कमियाँ हमारी वहाँ पे नज़र आती हैं। तो उससे भी नहीं डरना चाहिए, हो सकता है वो हमें और परफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें अपने सिलाई के काम में भी ऐसे ही करना है। बेसिक सारा सीख लो, लेकिन वक्त बहुत मत लगाओ। आपको जितना आ गया है उतने से ही आप बाहर का शुरू करने लगो। जितना आता है उतना शुरू करो, इससे क्या होगा, आपका शुरू से ही डर निकलेगा। जो लोग परफेक्ट होने के इंतज़ार में बैठे रहते हैं वो कभी भी बाहर का शुरू नहीं कर पाते हैं काम। अब बात आती है कि बेसिक, चलो हमने सीख लिया कि बेसिक क्या क्या होता है, और आई थिंक मैं इतनी सारी चीज़ें सिखा चुकी हूँ जो बेसिक में आती हैं। मैंने आई थिंक सलवार सिखा दिया, सूट सिखा दिया, पैंट सिखा दिया, अस्तर वाला सिखा दिया, ब्लाउज़ अस्तर वाला सूट सिखा दिया, सादा सूट सिखा दिया, सादा ब्लाउज़ सिखा दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं मैंने। प्लाज़ो सिखा दिया, अम्ब्रेला सिखा दिया, शॉर्ट कुर्ती सिखा दी, डोरी वाले ब्लाउज़ सिखा दिए, 1-2 डिज़ाइनर भी शायद सिखाए होंगे मैंने। स्लीव्स की परफेक्ट कटिंग सिखा दी, शोल्डर आर्मल के बारे में डिटेलिंग दे दी, और बहुत सारी बॉडी मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, सिले हुए कपड़े का नाप कैसे लेते हैं, उसका वीडियो जल्दी आने वाला है। मतलब मुझे लगता है, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितनी सारी चीज़ें सिखा दी, क्योंकि 100 प्लस क्लासेस हो चुकी हैं। मुझे लगता है 118 क्लासेस हो चुकी हैं जो मैं अभी तक आपको सिखा चुकी हूँ, और आप लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत सारा सपोर्ट किया, उसके लिए शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि आप लोग को समझ में आता है तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं मुझे भी दुख होगा, क्योंकि मैं अपना टाइम बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लगा रही हूँ। आप लोगों की वजह से मैंने ऑफलाइन काम को, जो मैं 100% करती थी, वो मैं 50% पे आ चुकी हूँ, मतलब आधा कर चुकी हूँ। जैसे कि आपको पता है मेरे 2 यूट्यूब चैनल है, मैं अकेली हूँ काम करने वाली, तो सिलाई के काम को मैं कम कर रही हूँ, आप लोगों पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग प्यार बहुत ज़्यादा दे रहे हो।
तो कहीं न कहीं पैसे का वो हो रहा है मेरा, लेकिन मैं फिर भी ऑफ़लाइन काम को थोड़ा कम, आप पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। क्योंकि एक माइंड है वो 10 जगह नहीं चल सकता है। हम इतने सारे हम कंप्यूटर नहीं है कि मैं बाहर का भी ढेर सारा काम कर लूँ, सिलाई का, और मैं यूट्यूब को भी सँभाल लूँ, नहीं होता है पॉसिबल। तो मैं आपको इतना हेल्प कर रही हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए शुक्रिया। और आपको समझ आ रहा है, बहुत सारा मतलब इतने कमेंट आते हैं कि मैम हमारा इतना अच्छा पैंट पहली बार बना। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि आप पैंट में मास्टर हो। मास्टर वगैरह कुछ नहीं होता, सबका अपना मेथड है, और मेरा ये खुद का रेडी किया हुआ मेथड है। शायद मैं इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हूँ इस चीज़ में, इसलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है कि दोनों चैनल पे ये कमेंट आते हैं कि मैम हमने आपके तरीके से ट्राई किया, पैंट सूट ब्लाउज़ बहुत परफेक्ट बनाया। लेकिन ये चीज़ आपको किसी और के चैनल पे नहीं मिलेगी देखने, कि भाई हमने आपके तरीके से बनाया, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने खुद देखे हैं लोगों की वीडियो पे जाके, क्या इनके वीडियो में किसी ने लिखा है कि पैंट अच्छा बना है, सूट अच्छा बना है? मैंने नहीं देखा है, हो सकता है आपने देखा हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मुझे बहुत खुशी होती है मेरे हर चैनल पे इतने पॉजिटिव कमेंट होते हैं। दूसरा ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को डर लगता है कि मेरे काम में सफाई नहीं है, सफाई प्रैक्टिस से आती है, एक दिन में कुछ भी नहीं आता है। अगर हम बच्चे थे, हम लिखना सीखे थे, एक दिन में नहीं आया। बड़े हो जाते हैं, धीरे 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 जब हम डेली लिखने का काम करते हैं तब हमारी प्रैक्टिस होती है। इसी प्रकार सिलाई में है, आप थोड़ा स्लो काम करें। मैंने एक सेकंड चैनल पे एक वीडियो भी डाला था कि फिनिशिंग क्यों नहीं आती है, उस वीडियो को ज़रूर वॉच करना, नहीं मिले तो कमेंट करना मुझे। फिनिशिंग आएगी, स्लो प्रोसेस से काम करने में, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर जो जल्दबाजी पे रहेगा उसके काम में फिनिशिंग कभी नहीं आएगी। आपको अभी ना पैसे के पीछे भागना है, ना सूट को कंप्लीट करने के पीछे भागना है कि ये कपड़ा आज ही कंप्लीट करना है, कतई नहीं। आपको छोटे छोटे स्टेप्स में सिलाई सीखनी है। जैसे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, पूरा दिन में एक एक किताब नहीं पढ़ी जाती है, थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ आपको सिलना है, पढ़ना है। जैसे कि जो भी मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आप समझ पा रहे होगे, कि अगर आपको आज बाजू अटैच करनी है तो सिर्फ बाजू अटैच करनी है, अगले दिन कुछ और करना है उसमें। ये नहीं कि आज आपने ब्लाउज़ कटिंग भी कर लिया, सिल भी डाला, नहीं। धीरे धीरे करो, यकीन मानो इस तरीके से काम में फिनिशिंग आएगी आएगी। दो कपड़े जब आपस में जोड़े जा रहे हैं तो उन दोनों को इक्वल करो, बराबर मात्रा में सिलो, बराबर दबाओ, कहीं से कम ज़्यादा मत करो, कोई भी कपड़ा खींचो मत। ये सारी चीज़ें हमारे फिनिशिंग को दर्शाती हैं। हो सके तो प्रेस का यूज़ करो, सिकुड़े हुए कपड़े को कट मत करो। और ये जो लेग शेपर होते हैं, स्केल होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अच्छी कैंची होनी चाहिए जिससे आपका काम करने में मन लगे। अच्छा एक टेबल होना चाहिए, चलो ये नहीं है कोई बात नहीं, फ़र्श पे कर लो, आपके घर में जगह है तो फ़र्श पे कटिंग करो। पर उल्टे सीधे कपड़े को, सिकुड़े हुए कपड़े को ज़बरदस्ती काटे जा रहे हो, वो मत करना। ना ही जल्दबाजी करना, सिर्फ सीख रहे हो तो सीखो। और मुझे बहुत खुशी है कि आप काफ़ी कुछ सीख चुके हो, और बेधड़क निडरता से बाहर का काम करना शुरू कर दो। सोचो मत कि मुझे परफेक्ट होना है, हम नहीं हो सकते कंप्लीट परफेक्ट। जितना हाँ, ये भी नहीं कह रही कि आपको बिल्कुल ही नहीं आता और बाहर का काम शुरू कर दो, फिर तो गालियाँ मिलेंगी, वो नहीं करना है। थोड़ा परफेक्ट हो जाओ कि 8-10 कपड़े मैंने सिल लिए, जैसे कि 3-4 सूट सिल लिए, एक जैसे ब्लाउज सिल लिया, प्लाजो सिल लिए, पैंट सिल लिए। 3 चीज़ क्यों बोलती हूँ मैं, 3 चीज़ में हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। फर्स्ट टाइम हम कटिंग करना सीखते हैं किसी की वीडियो को देखकर या किसी टीचर से। दूसरी बार हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, वो बन जाता है। तीसरी बार हम फिर ऐसा बनाते हैं कि अपना भी दिमाग लगाते हैं, वीडियो का भी दिमाग, फिर हम बिना वीडियो देखे बनाते हैं। तो 3 बार में अगर आपकी चीज़ परफेक्ट आ गई तो मतलब आप उस चीज़ में परफेक्ट हो गए। अब वो चीज़ बाहर की लेना शुरू करो, डर भी निकालो, बाहर का भी करो, फ्री में सिलो। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से पैसे लेने की शुरू में। मटेरियल कल दे रहा है कोई तो दे दे, अच्छी बात है, लेकिन आप पे कोई भरोसा कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। प्यार से हैंडल करना शुरू करो। अभी से सोचो कि मैं एक बुटीक चला रही हूँ, होम बुटीक, और आपको अभी से ऐसा रिएक्ट करना है कि मैं एक बुटीक चला रही हूँ, बुटीक ओनर हूँ, और उसी के हिसाब से आपको अपना नेचर रखना है, बात करना है। आप शुरू से ढलना शुरू कर जाओ कि मैं बाहर का अर्निंग करना शुरू कर रही हूँ, ठीक है। अपने आप को ढाल लो उस फेस में, उस तरीके से, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो टीचर की एक्टिंग करते हैं, स्कूल से आने के बाद खेल खेलते हैं, तो वो टीचर वाली एक्टिंग करना शुरू कर दो, वही आपके जहन में हो जाएगा और आपको बाहर की अर्निंग करने का तरीका आ जाएगा। सो गाइज़, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। सेकंड चैनल पे आज मैंने सिखाया है कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है। जिन लोगों को अगर यूट्यूब चैनल बनाना सीखना है तो हमारे सेकंड चैनल पे ज़रूर जाइए, 3 बजे वीडियो आ रहा है, और उसको ज़रूर देखिए, यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। सेकंड चैनल का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।